नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश। दो ऐसे पड़ोसी हैं हमारे, एक चीन और एक पाकिस्तान। चीन का माल बहुत दिनों तक नहीं चलता और पाकिस्तान के साथ संबंध बहाली की, शांति बहाली की कोशिशें। अब पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू होने की बातें हो रही हैं। इस बार ये व्यापार कितना चलेगा? बताया ये जा रहा है कि वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू हो रहा है और इसको लेकर भविष्य की उम्मीदें भी जाग रही हैं और बीते दिनों में जो कुछ झेला गया है उसको लेकर अंदेशे भी जाग रहे हैं। दक्षिण एशिया के ये दो महत्वपूर्ण ऐसे देश और पड़ोसी हैं जिनके बीच में आगे क्या होगा इसको लेकर प्रिडिक्शन का जोखिम कोई भी नहीं लेता। 25 फरवरी को जब सीज फायर को बहाल करने को लेकर दोनों देशों के बीच में रजामंदी हुई तो दोनों ही देशों ने पिछला रिकॉर्ड देखते हुए ही इस बात पर जोर दिया कि इसे संबंध बहाली की किसी बड़ी कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाए। एक्चुअली 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर पर भारत का फैसला आया उसके बाद से पाकिस्तान ने व्यापारिक संबंध खत्म करने का कदम उठाया था। पहले दोनों देशों के बीच में करीब 2 अरब डॉलर का सीधा व्यापार होता था और अगर किसी थर्ड कंट्री के जरिए होने वाला व्यापार, मसलन दुबई के जरिए होने वाला व्यापार आप इसमें जोड़ लें तो ये साइज और भी बड़ा था। अब मसला यह है कि बाद के दिनों में पाकिस्तान को यह समझ में आया कि व्यापार खत्म करने को लेकर ज्यादा बड़ा खमियाजा तो एक्चुअली पाकिस्तान को ही झेलना पड़ रहा है। इसकी तपिश तब और ज्यादा महसूस होने लगी जब सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान को लेकर अपना रुख बदल लिया। अब फाइनेंशियल मदद के साथ जहां की इकॉनमी चलती हो, या साथ क्यों कहें, ये कह लें कि फाइनेंशियल मदद के जरिए ही जहां की इकॉनमी चलती हो, उसको तगड़ा झटका और लग गया जब FATF और अमेरिका ने भी अपना रुख बदला। रही सही कसर कोरोना और कपास की कम पैदावार ने कर दी। पाकिस्तान में कपास इससे पहले कब इतनी महंगी हुई थी, वहाँ का जो अखबार डॉन है वो ये रिपोर्ट करता है कि इससे पहले इतनी कीमत शायद ही कभी गई हो। और ये तमाम वो वजहें हैं जिनकी मजबूरियों में पाकिस्तान ने कश्मीर की रट को एक तरफ रखा और भारत के साथ चीनी और कपास का आयात शुरू करने के बारे में फैसला लिया। हालांकि अभी जब आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ उस वक्त पाकिस्तान की कैबिनेट में लेकर इसको ऊहापोह है कि पाकिस्तान भारत के साथ ये व्यापारिक संबंध बहाल करे या ना करे और कैबिनेट में ज़्यादातर लोग इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं इसका फाइनली क्या अंजाम होता है। लेकिन अगर आप इसको मोटे तौर पर समझना चाहें तो पाकिस्तान एक्चुअली अपनी मजबूरियों को भी अपनी रणनीति के तहत पोर्ट्रे करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो तमाम वजहें जो मैंने आपको बताई वो पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं कि भारत के साथ वो व्यापारिक संबंध शुरू करे। लेकिन वहाँ के जो फौजी जनरल हैं कमर जावेद बाजवा एक्चुअली वो इसको अपनी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली तो इमरान सरकार एक मुखौटा है, आप जानते हैं वहाँ फौज ही सरकार चलाती है। तो वहाँ जनरल बाजवा ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी रक्षा नीति को जियो पॉलिटिकल डिफेंस से अब जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। मतलब ये कि हम फौज लड़ाई झगड़ा अब नहीं चाहते, ज़्यादा जोर हमारा इस बात पर रहेगा कि व्यापारिक संबंध इस कदर मजबूत हों देशों के बीच में कि उससे बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं। भारत भी इस बात का हिमायती रहा है कि आपसी मतभेद के मुद्दों को पीछे रखकर अगर व्यापार के हितों को तरजीह दी जाए तो जो मतभेद के मुद्दे हैं वो भी कालांतर में, हालांकि कई बार ये लॉन्ग ड्रॉन भी होते हैं, लेकिन कालांतर में ये मुद्दे सुलझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान पर एतबार कैसे करें। देखिए, अब जनरल बाजवा कुछ कह रहे हैं और वहाँ की कैबिनेट इस बात को लेकर एप्रीहेंसिव है। बहरहाल संबंध बहाली की ऐसी कोशिशें तब भी की गई थी जब परवेज मुशर्रफ वहाँ की सरकार चला रहे थे और तभी ये तय हुआ था कि तापी गैस लाइन बिछाई जाएगी
पाकिस्तान से होकर इस गैस पाइपलाइन को गुजरना था। और पाकिस्तान में हमेशा एक सोच रही है कि वो जो अपनी लोकेशन है, मतलब एशिया और यूरेशिया के बीच में गेटवे वाली लोकेशन, उसको भुनाते हुए वो मोटा मुनाफा कमाए। एक तो ये लालच, और दूसरे वो मुंबई का टेरर अटैक, जिसके बाद भारत ने ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान के साथ अब और सख्ती से पेश आया जाएगा। और उसके इन तमाम वजहों के चलते तापी, आप जानते हैं, कागजों में ही रह गई और वो कभी वजूद में नहीं आ पाई। अपनी लोकेशन का फायदा उठाते हुए मुनाफा, मोटा मुनाफा कमाने की का ये जो लालच है, यही अफगानिस्तान और भारत के बीच में होने वाले व्यापारिक जो मसले हैं उनको भी पनपने से रोकता रहा। और हालांकि ये बात अलग है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो व्यापार होता है उसने दूसरे रूट्स खोल लिए और बहुत असर इसका नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तान इसमें भी रोड़ा बनने की कोशिश हमेशा करता रहा। बहरहाल आज की इकोनॉमिक हकीकतों के चलते क्या अब पाकिस्तान में सोच बदल रही है? क्योंकि पाकिस्तान को पता है चीन से ज़रूरत से ज़्यादा उधार उसके लिए खुदकुशी करने जैसा होगा, और अगर IMF से उनको मदद चाहिए तो इसके लिए तमाम ऐसे कड़े सुधार लाने पड़ेंगे उनको अपने यहाँ समाज में, गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लिहाजा आप मालूम है आपको कि हाफिज सईद ने, जो लश्कर तैयबा और जमातुद्दावा का संस्थापक है, वो ये रट लगाता रहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है सबसे पसंदीदा मुल्क। और उसकी इसका जो इंटरप्रिटेशन वर्ड टू वर्ड जो उसका ट्रांसलेशन था, उसकी वजह से इस्लामाबाद इतना हिल गया कि उसने भारत को कभी MFN दिया नहीं। और भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को जो MFN दिया था वो छीन लिया। हालांकि WTO के नियमों के तहत ये दर्जा दिया जाना ज़रूरी है। कुल मिलाकर अगर व्यापारिक संबंध फिल वक्त के लिए शुरू नहीं किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है, बल्कि इसके ज़रिए लंबे समय से चली आ रही जो तलखी है उसको ख़त्म करने के बारे में सोचा जा रहा है, तो इस बार संजीदा कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए। और अभी खम ठोक कर कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस बार संबंध बहाली की ये कोशिशें 4 दिन की हैं या इस बार पाकिस्तान में सोच का पैराडाइम वाकई शिफ्ट हुआ है। क्योंकि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक शय के पास है, और वो है वक्त। फिलहाल बातें विशेष में आपसे विदा लेने का भी वक्त है। नमस्कार।